अपना मेन कैमरा कोई तो भी एक जन पूछो। अगला भाई तुम पूछो, सर पूछो, सर पूछो। सर 178(3) के जो चोपड़े परसों के दिन तोड़े गए, वो कोर्ट का क्या आदेश था और आपसे एक्चुअल क्या कहा गया था कोर्ट में आपको तोड़ने के बारे में? 178(3) मालदेव शिवार मालेगांव कॉरपोरेशन की हद के अंदर एक खाजगी जमीन है 178(3) में। वहाँ लगभग 2017 में कुछ कच्चे घर थे। फिर वहाँ का जो मालिक है ज़मीन का, उसने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दी थी। आगे चल के 2022 में वो मालिक ने हमारे पास तकरार की कि मेरी जगह पे ऐसा ऐसा एंक्रोचमेंट अनऑथराइज बांधकाम हुआ है, वो हटाओ। हमारे लोगों ने वगैरह नोटिस वगैरह दिए, लेकिन उनको हटाया नहीं। फिर उसने माननीय उच्च न्यायालय मुंबई में रिट पिटिशन दाखिल किया। तो वो हियरिंग, उसका रिपोर्टिंग वगैरह चलते रहा। लेकिन 27 जनवरी 2025 को कोर्ट ने एक आदेश किया कि भाई अभी तक कॉरपोरेशन ने वो अनधिकृत स्ट्रक्चर्स एंक्रोचमेंट्स हटाए नहीं, तो आने वाले 3 महीने में कमिश्नर ने जो अभी तक कार्रवाई की उसका रिपोर्ट कोर्ट में एफिडेविट के द्वारा दाखिल करना और खुद पर्सनली कमिश्नर ने यहाँ हाजिर रहना कोर्ट में। फिर उसके बाद मैं वो 24 अप्रैल के पहले दाखिल करना था, लेकिन मैं रजे पे था 18 अप्रैल से। और हमारे लोगों ने भी जैसा वहाँ डिपार्टमेंट आते हैं, टाउन प्लानिंग प्रभाग कार्यालय क्रमांक 4, हमारा लॉ ऑफिस, उनसे उतनी कार्रवाई नहीं हुई। और उन्होंने मेरे कान में भी सीरियसली ये डाला नहीं कि भाई कोर्ट का ये स्ट्रिक्ट ऑर्डर है, इसलिए वो वहाँ कार्रवाई नहीं हुई। फिर कोर्ट ने 28 तारीख को इसकी हियरिंग रखी थी और वहाँ उन्होंने कहा कि भाई कमिश्नर ने क्या 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 है उस तो पर्सनली हाजिर रह के 30 तारीख को एफिडेविट करना है। हालांकि मैं छुट्टी पे था 30 तारीख को, फिर भी मैं ज्वाइन हुआ और मैंने कोर्ट में हाजिर रह के उनको बताया कि भाई मैं 26 मई तक अतिक्रमण या फिर वो जो अनऑथराइज स्ट्रक्चर है वो निकालूंगा। लेकिन कोर्ट माना नहीं कि भाई अब तक तुमने बहुत टाइम लिया और अगर आप कार्रवाई नहीं करते हो तो हम गवर्नमेंट को आपके खिलाफ मालूमात दे देंगे कि भाई कार्रवाई नहीं होती, तो एक तो कार्रवाई करो या फिर हम रिपोर्ट भेज देंगे। तो ये 28 तारीख या 30 तारीख को ऐसा आदेश हुआ था। फिर उसके बाद मैं 1 तारीख को यहाँ आया, अपना महाराष्ट्र दिन का झंडा वंदन हुआ और वहाँ मैंने एक मीटिंग ली कि भाई ऐसा ऐसा कोर्ट का स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि भाई आपको ये अतिक्रमण निकालना ही है और 5 तारीख को कोर्ट में एफिडेविट दाखिल करके भाई ये कार्रवाई की है ऐसा दाखिल करना। वो हिसाब से हमने फिर वो कार्रवाई की। इसमें फिर हमने पुलिस की मदद ली, प्रभाग क्रमांक 4 के सभी ऑफिसर और कॉरपोरेशन के सभी बड़े ऑफिसर, सभी प्रभाग अधिकारी, उपायुक्त, अतिक्रमण विभाग के सभी अधिकारी, इनका मिलजोड़ करके 3 और 4 तारीख को हमने ये कार्रवाई की है। लगभग 54 वहाँ ये अनऑथराइज स्ट्रक्चर थे, वो लगभग 50 तक हमने 3 तारीख तक तोड़े और लगे बचे वाले 4-5 हम 4 तारीख को तोड़े। और इसका ये एफिडेविट मैंने कल यानी 5 तारीख को कोर्ट में दाखिल किया। कोर्ट ने ये हमारा रिपोर्ट एक्सेप्ट किया और केस को डिसमिस कर दिया। यहाँ ऐसा मालूम पड़ा है कि जो जमीन मालक है, अभी इसके 178(3) के बारे में मैं कह नहीं सकता, लेकिन गांव में ऐसा कुछ शुरू है कि जो जमीन मालक है वो किसी एजेंट दलाल के द्वारा जीपीए देके या ऐसे ही 12-25 के प्लॉट गिराते हैं और वो आवाम को, नागरिकों को बेचते हैं। तो जो गरीब लोग हैं वो तहकीकात नहीं करते, कागजात की, कारपोरेशन नहीं आते या कुछ ये नहीं करते और सादे बांड पे या वो बोले ऐसे ही प्लॉट पकड़ के वहाँ अपना घर बसाते हैं। लेकिन ये बहुत सारा गलत है, इससे मालकी भी लोगों को मिलती नहीं। तो मेरे आपके माध्यम से एक
आवाम से रिक्वेस्ट है कि जहाँ लेआउट हो, जिसकी खरीदी बाकायदा सब रजिस्ट्रार ऑफिस में होती हो, ऐसे प्लॉट खरीदी करें। इसकी हमारे टाउन प्लानिंग से मालूमात लेते जाओ और फिर ही खरीदी करो, क्योंकि गरीबों ने बहुत कष्ट करके अपना पैसा जमाया रखता है, और फिर वो कम पैसे के लालच में वो जमीन लेते हैं, और फिर ये जमीन मालिक बाद में 5-10 साल बाद बोलते हैं कि हमने ये बेची नहीं, या ऑथराइज हमने खरीदी दी नहीं, ये लोगों ने हमारे जमीन पे कब्जा कर लिया, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन कर लिए, और कारपोरेशन के जरिए वो निकालने की बात करते हैं, फिर कोर्ट द्वारा हो या कंप्लेंट करके हो। तो मेरी गुजारिश है आवाम को कि भाई आप जो एनए वाले, लेआउट वाले, कारपोरेशन ने मंजूर किए वाले और सब रजिस्ट्रार जिसको खरीदी दे, वो ऐसे ही प्लाट खरीदे। आगे चल के हम भी अभी जो कारपोरेशन की जगह है, रोड के अंदर भी जहाँ कुछ झोपड़े बैठे हैं, वो भी निकालने की कार्रवाई अभी कंटिन्यू रखने वाले हैं। और ऐसे जो जो भी हमारे कारपोरेशन की जगह पे जिन्होंने कब्जा किया उनको निकाला जाएगा। यहाँ जिन्होंने एफिडेविट करके दिया, नोटरी करके या कैसे भी, इसमें जो भी लोग शामिल है उनके ऊपर भी कार्रवाई करने का हम सोच रहे हैं, ताकि आगे चल के गरीब लोगों को धोखा ना हो जाए। तो हम नागरिकों के साथ में हैं, लेकिन नागरिकों ने, आवाम ने ये देखना चाहिए कि ये प्लॉट सही है या नहीं, और उसके बाद तहकीकात करके ही खरीदी करनी चाहिए। तो आगे चल के ऐसा हम नहीं होने देंगे। हर एक प्रभाग में हम 2-4 बोर्ड ऐसे लगाएंगे उर्दू में कि भाई 12-25 के प्लाट मत खरीदो, जो रियल प्लाट है, एनए हुए वाले हैं, जिसका खरीदी सब रजिस्ट्रार ऑफिस से होती है, वही खरीदो। ऐसे हम बोर्ड लगाएंगे और प्रभाग अधिकारियों को भी बोलेंगे कि ऐसी कभी बात होती है तो आप हमें इत्तला कर दो कारपोरेशन को, मेन ऑफिस में, और उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अभी तक जो हमारे प्लाट है खुद के कारपोरेशन के, वहाँ जहाँ भी ऐसे बेकायदा अनऑथराइज स्ट्रक्चर है, वो भी गिराने की कोशिश हम जारी रखेंगे आगे चल के। और इसमें फिर जो भी दलाल होंगे या नोटरी जिन्होंने करवा दी, उनके ऊपर भी कार्रवाई करने की सिफारिश हम पुलिस को करेंगे, उनके ऊपर भी कार्रवाई हो जाए। फिर गांव में भी जो लोग इन अनऑथराइज स्ट्रक्चर को रहने दो, तोड़ो मत, गरीब है, ऐसा है, इन्होंने नोटरी करके खरीदी है, तो ऐसा जो भी इनको साथ देंगे, हम उनका भी थोड़ा रिकॉर्ड हमारे पास रखेंगे। क्योंकि आगे चल के इलेक्शन में जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करता है या अनऑथराइज स्ट्रक्चर करने के लिए, इंक्रोचमेंट करने के लिए किसी को बढ़ावा देता है, तो उसको इलेक्शन लड़ा या नहीं जाता, उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, अवैध हो जाता है। तो इनके लिए भी ये मैं सोचा था कि उनको भी ये मालूमात दे दूं कि जो भी कोई अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को या इंक्रोचमेंट को बढ़ावा देगा, उनका रिकॉर्ड हमारे पास रखा जाएगा, और आगे चल के इलेक्शन में कभी वो खड़ा रहना चाहते हैं और फॉर्म भरते हैं, तो फॉर्म रद्द करने के लिए, अवैध करने के लिए वो रिकॉर्ड हम निवडणूक अधिकारी के पास दे देंगे। तो एक बार फिर मेरी आवाम से गुजारिश है कि आप ऐसे 12-25 वाले जो झूठे या सरकारी जगह पे, रास्ते की जगह पे, कारपोरेशन की जगह पे जो झूठा लेआउट करके प्लाट बेचते, उनसे थोड़ा सावध रहिए, वहाँ खरीदी मत कीजिए, क्योंकि आपका खून का पैसा है, कष्ट का पैसा है, वो ऐसा एक गलत तरीके से खरीदी करने में ना जाए। क्योंकि आगे चल के यही जमीन मालक या एजेंट लोग कोर्ट में दावा करके हमारे पास तकरार करते हैं कि भाई ये अनऑथराइज स्ट्रक्चर हमारी जगह पे है, वो निकाल दो। तो ऐसा नुकसान न होने के लिए मेरी गुजारिश है सभी लोगों को कि ऐसे अनऑथराइज प्लॉट खरीदी मत कीजिए। सर, ये जो आपने कहा अतिक्रमण निकाल दिया, इलीगल कंस्ट्रक्शन था वो आपने निकाल दिया, तो क्या आपने वो निकाल के जगह मालिक को वो जगह ताबे में देने का ऐसा आदेश कोर्ट ने दिया था आपको? नहीं, हमें इस कोर्ट के आदेश में कहा गया था कि अनऑथराइज स्ट्रक्चर जो है वो रिमूव किया जाए, तो हमने वो रिमूव कर दिए। अभी जगह के मालकी के बारे में हम कोर्ट ने कुछ बोला है, ना हमने कुछ आदेश दिया है। यानी वो जगह जो है उसको उनको दे देना, ऐसा आपको नहीं बोला गया? नहीं, हमको ऐसा नहीं बोला गया। यानी सिर्फ आपको ये अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हटाओ, ऐसा ही बोला गया था, वो उतनी कार्रवाई हमने की है। अभी दूसरी बात ये आ रही सर, उसको डिमार्केशन किसने किया कि यही अनऑथराइज था? ऐसा सिटी सर्वे का कोई रिपोर्ट था या कोई और अथॉरिटी जो आपकी, उसकी रिपोर्ट आपके पास थी? आपके लोगों ने नोटिस जो दी, आप बोल रहे 55, वहाँ पे बता रहे 80, कोई बोल रहा 140, ऐसा तो आपने तो तोड़ते टाइम तो 100 से ज्यादा झोपड़े तोड़ डाले।
नहीं, आप 55 बता रहे हैं। रिकॉर्ड के हिसाब से 54 अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर का हमारे पास रिकॉर्ड था। वो हमने 178(3) में जो है हमारे टाउन प्लानिंग के लोगों ने सर्वे किया था, प्रभाग के लोग वहाँ गए थे, उन्होंने वो मार्किंग की थी और वो हिसाब से हमने वो अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर हटाए। तो लेकिन वो 100 से ज्यादा है ना, नहीं, वो लोग इसके बोल रहे हैं 100 से ज्यादा है, नहीं, वो लोग मुझे इसका पता नहीं। आप 50 बोल रहे हैं ना, तो 50 54 बोल रहे हैं ना आप, तो वहाँ पे इसका तो वो 100 से ज्यादा है। ऐसा कौन बोल रहे हैं? वो लोग बोल रहे हैं कि हमारे नहीं, घर 100 से ऐसा ज्यादा बोलने से नहीं होता। हाँ। तो एक्चुअल में जो कि हमारे पास तो यादी 54 की थी, हमने 54 लोगों को नोटिस दी थी और वही हमने हटाए हैं। सर, ये लीगल जगहों पर